पर रह कर के समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं ग्वालियर में। और ये चांस बाबा ने दिया, ये सौभाग्य रहा कि जब पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई के दौरान ही संस्थान के संपर्क में आए और वहाँ दीदी ने कहा कि अब बहुत सेवाएं आप करते हो, अब आपकी ज़रूरत तो इस सेवा में है सेंटर पर। हमने कहा जी दीदी अवश्य सेवाएं सारी करते रहेंगे, पर कुछ जिम्मेवारियां हैं उनको निभा के फिर मैं सेंटर पर समर्पित होता हूँ, फिर आता हूँ। अभी क्या बाबा की कमाल रही, सेंटर पर आते रहे, दीदी ने को तो हमने इतना बोला और जैसी सेवाएं चल रही थी चलती रहीं। और समर्पित भाइयों की भट्टी थी मधुबन में, और दीदी ने कहा कि माउंट आबू में भट्टी है, आप जाएंगे? हमने कहा जैसा आप कहें, क्योंकि दीदी का आदेश बाबा का आदेश मानते हैं। ने कहा कि आप मधुबन जो है भट्टी में चले जाओ। तो हम और हमारे साथ एक डॉक्टर गुरचरण रहते हैं सेंटर पे, गुरचरण भाई हैं, वो डॉक्टर हैं। हम दोनों ही सेंटर पे रहते नहीं थे पर सेवाएं करते थे। दीदी ने भट्टी में भेज दिया। माउंट आबू जैसे ही पहुँचे, भट्टी हुई तो दादी जी सबको मिलते हैं, दादी रतन मोहिनी जी। तो वहाँ मंच से अनाउंस हुआ कि जो लोग सेंटर पर नहीं रहते हैं और समर्पित भाइयों की भट्टी में आए वो खड़े हो जाएं। तो हमारे को तो थोड़ा सा लगा कि दीदी ने कौन सी भट्टी में मुझे भेज दिया, तो हम भी खड़े हो गए, क्योंकि सेंटर पर रहते नहीं थे लेकिन सेवाएं समर्पित रूप से करते थे। सारी सेवाएं सेंटर की करते, वो रहते नहीं थे केवल। जैसे ये बात सुनी तो हमको लगा कि दीदी ने हमको समर्पित भाइयों की भट्टी में भेज दिया, हम तो रहते नहीं हैं। तो हम खड़े हो गए, थोड़ा सा डर लगा, पर हमने देखा हमारे जैसे और भी थे, पीछे मुड़ के देखा तो और भी भाई थे। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, काफ़ी सारे लोग हैं। तो वहाँ से स्टेज से अनाउंस हुआ कि वो स्टेज के पीछे आकर के मिले। सब लोग मिल रहे थे, हमारा नंबर आया और दादी जी सबसे खुद ही मिल रहे थे। तो दादी जी ने पूछा भाई सेंटर पर रहते हो? मैंने कहा नहीं दादी, सेंटर पर नहीं रहता, सेवाएँ करता हूँ। गुरचरण भाई से भी पूछा, हमसे भी पूछा, बोले मैं डॉक्टर हूँ और सेंटर पर नहीं रहता हूँ। तो दादी ने एक शब्द कहा कि क्या करना है? मैंने कहा दादी आप बताओ। दादी ने पूछा क्या करना है? मैं रहता तो था नहीं। दादी ने कहा क्या करना? मैंने कहा दादी आप बताओ। दादी ने एक लाइन कही, करो सेवा। आप यकीन मानो उसके बाद बैग घर पे गया ही नहीं, वापस लौट के आया और बैग सेंटर पर आ गया। अब इतनी बड़ी दादी जब ये बोला कि करो सेवा, तो हम और डॉक्टर गुरचंद दोनों का ही बैग सेंटर पर रखा है, आज तक रखा है, 20 साल इसको करीब हो गए, वापस नहीं गया। घर वालों को तो बाद में बताया कि भाई अब हमारी जर्नी जो है दूसरी है। उस समय सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था मैं और अपना जॉब भी कर रहा था। फादर को धीरे धीरे कन्वेंस किया, उनको बताया कि ऐसे ऐसे। तो फादर बहुत सुलझे हुए हैं, उन्होंने कहा बेटा इससे अच्छा कोई मार्ग नहीं है, इससे अच्छा कोई मार्ग नहीं है, आप इस पे बिल्कुल चल सकते हो, लेकिन ये कठिन बहुत है। तुम आज जा रहे हो, ऐसा नहीं हो कि कल लौट करके आ जाओ, फिर हमारा भी इमेज खराब हो। आप सोच लो, पहले 1 साल का समय आपको देते हैं, आप जाओ इस मार्ग पर। अच्छा, इससे अच्छा कोई मार्ग नहीं है, लेकिन सोच लो, 1 साल का समय आपको देते हैं, चल के देख लो। तो जाना स्टार्ट किया, लेकिन बोले आपको हमारे लोग, हम कोई चलने नहीं देंगे, क्योंकि सब आपको बोलेंगे तुमको पढ़ाया लिखाया और तुम जो है अब सेवाओं में जा कर के जा रहे हो। सब बोलेंगे आपको, रिलेटिव बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, लेकिन बोले तुम हमारी नहीं सुनना, क्योंकि ये अच्छा मार्ग है। हम तो दुनिया के हिसाब से बात करेंगे आपसे, पर तुम अपने निश्चय पर अडिग रहना। ये फादर का जहाँ इतना सपोर्ट मिला, फिर क्या है, फिर तो उस मार्ग में लग गए। और हमने अपनी मदर को फिर 4 साल बाद बताया। फादर को तो बता दिया था कि अब हम सेंटर पर सेवा करेंगे। मदर को 4 साल लगे उनको कन्वेंस करने में, क्योंकि वो ज्ञान में नहीं थी। फादर तो फिर भी थोड़े थोड़े सहयोगी हो गए थे, अभी तो वो रेगुलर ज्ञान में चलते हैं। मदर आज भी सहयोगी हैं, लेकिन उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। जब उनको हमने बताया तो उन्होंने सहज छुट्टी दी, बोले बेटा ठीक है करो, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इस मार्ग पे जाओ। हमारा एक छोटा भाई था, वो भी हमारे साथ था ज्ञान में, उसने दूसरा मार्ग चुना। उसने कहा हम सांसारिक जीवन में रहते हुए सेंटर पर सेवा करेंगे, तो उस तरह से जुड़ा है सहयोगी बन करके, और हम पूरी तरह से सेवा में लग गए। आज भी वो भी सहयोगी है। तो इस तरह से ज्ञान का एक सार हमने आपको बताया। तो कहने का भाव यही है कि बाबा कब कहाँ किससे किस तरह की सेवा करा ली, ये बाबा ही जानता है। ये तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि बाबा ने हमें चुना। जब आप एक अच्छे मार्ग पर जाते हैं तो कई सारी चुनौतियाँ, कई सारी बाधाएं आती हैं। जब मैं यहाँ आ रहा था और जब पढ़ाई के दौरान सेंटर पर गया, तो एक जिनके मकान में मैं रहता था पढ़ाई के दौरान, वो बोलते हैं कि आप कहाँ ब्रह्मा कुमारी सेंटर गए थे? मैंने कहा हाँ। बोले वहाँ मत जाना। मैंने कहा क्यों? बोले वहाँ जाओगे तो तुम वहीं के हो जाओगे, है ना। तो बिल्कुल सही कहा। मैं उसका मीनिंग भी बताता हूँ। दीदी बोल रही क्या गलत कहा? आप वहीं के हो जाओगे और शादी भी नहीं करोगे।
तो हम 3 दिन गए थे और जैसे ही उन्होंने बोला तो हम अगले 3 दिन नहीं गए। फिर हमने कहा ये तो ऐसी बात है तो नहीं जाएंगे। पर मन में एक क्वेश्चन आ रहा था कि हम जब सेंटर पर गए, वहाँ की दीदी ने इतनी अच्छी बातें बताई, इतनी प्यार की बातें बताई और एक शांति की अनुभूति हुई। और मैंने कहा ये अंकल जी तो कभी गए भी नहीं और इनकी बात मान के हमने छोड़ दिया, ये ठीक नहीं है। मैंने कहा अगर मुझे लगेगा कि ब्रह्मा कुमारियाँ कोई जादू कर रही हैं तो अपन छोड़ के आ जाएंगे, क्या है, अपने को बंधन तो करेंगे नहीं, कोई जंजीर से बांध थोड़ी देंगे। मैंने कहा अपन चलेंगे। फिर हम 3 दिन के बाद हम और हमारा छोटा भाई दोनों फिर गए, लेकिन हमने अंकल जी को नहीं बताया और हमने जाना स्टार्ट किया। जाते जाते बहुत अच्छा लगा और फर्स्ट टाइम ही जब फादर को बोला कि हम ब्रह्मा कुमारी गए और वहाँ पे भगवान पढ़ाते हैं और नई दुनिया की स्थापना का कार्य चल रहा है, तो पापा जी कहते हैं कि बेटा तेरे को भगवान ढूंढने भेजा था या पढ़ने भेजा था? हाँ, तू कहाँ चला गया, कहाँ चक्कर में पड़ गया? हाँ, तू पढ़ाई कर अपनी, कहाँ चक्कर में पड़ गया? बहुत सारे ऐसी संस्थाएं, आश्रम होते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, आप कहेंगे तो आप चल के देखो, अगर ठीक लगेगा तो हम इसमें चलेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। आपको चल के देखना पड़ेगा। फादर चूंकि पॉलिटिशियन रहे हैं तो उनको सब चीज़ों का वो था, बोले ठीक है चलूँगा। और वो आए, उन्होंने देखा, अच्छा लगा, माउंट आबू तक आए। तब फिर उन्होंने कहा था बेटा इससे अच्छा कोई मार्ग नहीं है। उन्होंने सब चीज़ों को गहराई से समझा और छुट्टी दी सहज रीति से। तो मैंने वो अंकल जी की बात नहीं मानी और आना स्टार्ट किया। तो फिर लगा कि जीवन इतना अच्छा बन गया मेरे अंदर। जो जैसे कॉलेज में पढ़ते थे तो कई तरह की शरारत और कई तरह की वो सब रहते थे, लेकिन धीरे धीरे स्वभाव में इतना परिवर्तन आया कि जीवन एकदम आध्यात्मिक बन गया। अब हमारे लिए एक चुनौती और थी कि हम जिनके साथ पढ़ते थे वो सब शरारती बच्चे थे, मैं भी उनके साथ शरारत करता था। अब जैसे ही वो मुझे आध्यात्मिक देखें तो वो मुझे बोले कि तुम यहाँ बंद करो जाना, क्योंकि तुम तो पूरा सब बंद कर दिया तुमने, लड़ना झगड़ना। थोड़ा सा कॉलेज में उधम करते थे, बोला तुम सब बंद करो। अब हमारे सामने दुविधा आ गई कि क्या करें। तो फिर मुझे लगा कि हमें इनका साथ छोड़ना चाहिए। सेंटर तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इतना अच्छा ज्ञान, इतना सुकून मिला, इतनी शांति मिली और इतना अच्छा लगा कि अंदर से ही लगा कि नहीं परिवर्तन हुआ। तो मैंने वो शहर छोड़ दिया जहाँ मैं पढ़ाई कर रहा था और उसके बाद उन दोस्तों से आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। 22 साल हो गए। जिन दोस्त मिला, मैंने वो शहर छोड़ दिया, मैं सिर्फ एग्ज़ाम देने वहाँ गया हूँ, उसके बाद उनसे कभी नहीं मिला मैं। और मेरी एक नई यात्रा, नई जर्नी शुरू हो गई और इस मार्ग में ग्वालियर आकर के मैं शिफ्ट हो गया था। ग्वालियर में फिर सेवाएं चली और चलते चलते आगे बढ़ते रहे। जब आपको प्राप्ति होती है तो हमने आपको बताया कि कई चुनौतियाँ आती हैं। ये तो एक ऐसे ही है कि जैसे एक बारी एक गाँव में कुछ लोग गायें चला रहे थे, तो एक बच्चे की जो गाय थी वो एक पहाड़ी पर चली गई और बुजुर्ग लोगों ने कह रखा था कि जो पहाड़ी है ना इस पर रहते हैं भूत, तो कोई जाता नहीं है, सबको डरा रखा था। तो एक बच्चे की गाय जब उस पहाड़ी पर चली गई तो जो साथी और बच्चे थे उन्होंने कहा तुम्हारी तो गाय उधर चली गई और तुम अब कैसे जाओगे, वहाँ तो भूत रहते हैं। तो डर एक लोगों के था कि वो पहाड़ी भूत वाली पहाड़ी है, उस पर कोई जाएगा तो सही से आ नहीं पाएगा। तो वो बच्चे के अंदर एक डर था जिसकी गायें चली गई कि घर पे क्या जवाब दूंगा अगर वहाँ से गाय लेकर के नहीं आया। तो जैसे तैसे उसने हिम्मत करी और पहाड़ी पर गया, डरते डरते पहुँचा। लेकिन वहाँ क्या देखता है कि उस पहाड़ी पर बहुत सारे खजाने हैं, बहुत सारा धन है, बहुत सारे सोने हीरे जवाहरात हैं। तो वो अपनी पॉकेट में भरने लग गया। अब थैला लेकर के तो गया नहीं था क्योंकि उसको तो मालूम था कि भूत रहते हैं, तो डर के गया था। तो पॉकेट में वो सारा जो धन था, जो सारा हीरे जवाहरात थे, वो रखने लग गया। अब नीचे लोग खड़े हैं, उसके साथी जो खड़े हैं उनको कहते हैं भाई आओ, यहाँ तो बहुत खजाना है। नीचे के लोग कह रहे हैं इसको भूत ने पकड़ लिया है, ये खुद तो फंस गया है और हमको भी ऊपर बुला रहा है। नीचे के लोग ऐसा सोच रहे हैं, ऊपर से आवाज़ नहीं आ रही, सिर्फ इशारा समझ में आ रहा है कि आप आ जाओ। तो वो गए नहीं। तो यही हाल दुनिया का है कि जब हम यहाँ आए, हमें लोगों ने डरा रखा था कि तुम वहाँ मत जाना, वहाँ के ही हो जाओगे। लेकिन यहाँ आया तो यहाँ तो खजाने थे, यहाँ तो इतने सारे खजाने थे कि माला माल हो गए, भरपूर हो गए, जीवन आनंदित हो गया। मुझे लगता है कि आज हर युवा को ब्रह्मा कुमारी संस्थान से होकर गुजरना चाहिए, क्योंकि एक अगर आइडियल आदर्श अगर युवा कोई बनाने वाली संस्था है तो मैं समझता हूँ वो ब्रह्मा कुमारी संस्था है। परिवार के प्रति नज़रिया बदल गया, समाज के प्रति नज़रिया बदल गया। आज इतना सम्मान हम अपने पेरेंट्स का करते हैं, इतना सम्मान समाज का करते हैं और भाव चेंज हो गया, बोलचाल चेंज हो गया। तो ये दुनिया में कौन सिखा रहा है? मुझे लगता है कि लोगों को मालूम नहीं है कि ब्रह्मा कुमारी एक ऐसा विद्यालय है कि जहाँ पर
व्यक्ति को व्यक्ति बना दिया जाता है, व्यक्ति को दिव्य गुणों से सुसज्जित कर दिया जाता है। और यहाँ आकर के मैंने महसूस किया कि हर युवा को यहाँ से जाना चाहिए। और तब से लेकर के मेरे मन में वही एक धुन है कि मैंने अपना जीवन जैसे परिवर्तित किया, मैं सैकड़ों हजारों लोगों का जो है जीवन परिवर्तित करूं। भले वो यहाँ ना भी आएँ, संसार में रहें, लेकिन यहाँ आने से उनके जीवन में जो परिवर्तन आएगा वो अपने जीवन को आनंदित तरीके से जी पाएंगे। और आज आप देखो, बाबा ने भी हमको मुरली में कितने खजाने दी। आप सोच सकते हो, कोई कहेगा ऐसे कि आपके पास, आप सोचो और हो जाए, आपके पास इतनी शक्तियां हैं। बाबा ने कहा कितने, आप सोमान की सीट पर सेट होकर के ऑर्डर करो तो सारे कार्य हो जाएंगे। पर हम क्या करते हैं, सोमान भूल जाते हैं, इसलिए माया आती। तो बाबा ने क्या कहा कि अगर आप सोमान की सीट पर रहते तो सारे कार्य हो जाए। अब ये ज्ञान कौन देगा? बाबा ने हमें हमारा नशा याद दिलाया कि तुम कौन हो, किसके हो, कितनी शक्तियां हैं तुम्हारे अंदर, कितने गुण हैं तुम्हारे अंदर। आज हमें अपने आप को गर्व महसूस होता है कि हम भगवान से पढ़ रहे हैं। दुनिया वाली चीज़ को नहीं समझ पा रहे, लेकिन हम सब वो अनुभूतियां कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप सबके हर एक के अनुभव अपने अपने होंगे। तो यहाँ आने के बाद जैसे गुणों से हम सुसज्जित हुए, तो हमें लगता है कि सबको भरना चाहिए अपने आप को। और कई सारे लोग जब मैं मिलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो कहते हैं कि साहब मैं 10 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ, 20 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ, 30 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ। पर मुझे लगता है कि आप ज्ञान में कितने भी वर्ष से चल रहे हो, हमारे लिए इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो वो ये है कि ज्ञान हमारे में कितने वर्ष से चल रहा है। हम ज्ञान में चल रहे हैं या ज्ञान हमारे में चल रहा है? अगर हम ज्ञान में चल रहे हैं और हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं है, अगर हम ज्ञान में चल रहे हैं हमारे बोल में परिवर्तन नहीं है, अगर हम ज्ञान में चल रहे हैं तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, तो फिर चलने का फायदा ही क्या? तो हमारा जीवन दर्पण होना चाहिए। हम घर में रहें, घर के बाहर नहीं, तो हम ज्ञान में चल रहे हैं, लोग कहते हैं वो तो ब्रह्मा कुमारी के होके रह गए। जब हम इधर आए तो हमने अपने जीवन को हमेशा ऐसे ही बनाने का प्रयास किया कि मेरे आचरण में वो चीज़ें दिखनी चाहिए। घर जाते हैं, आज भी हम वहाँ पर लोग सब मिलते हैं, लेकिन हमने अपने व्यवहार को कभी भी ऐसा रिजिड नहीं बनाया, ऐसा नहीं बनाया, कठोर नहीं बनाया। ज्ञान में जो नहीं भी है उनके प्रति भी प्यार से, स्नेह से ऐसा व्यवहार करते हैं, उनको लगता है कि हमारे अपने हैं। हमें भी, हम लोग चूंकि सांसारिक जीवन में रहते हैं, अपने व्यवहार को इतना सरल और सादगीपूर्ण बनाओ कि हर एक कोई आपसे मिलकर के वो पॉजिटिविटी फील करे। तब हमारे ज्ञान की सार्थकता है, तब सच्ची सेवा है। जहाँ पर भी जाते हैं, जैसे दीदी ने कहा कि वहाँ बहुत सारी सेवाएं करते हैं। कुछ नहीं आता था, सेंटर पर जब आए धीरे धीरे बहनों ने ही सिखा दिया, अलग अलग जिम्मेवारी देके तुम इधर चले जाओ, तुम ये सेवा करे आओ, तुम ये सेवा करे आओ। और आज बाबा की ऐसी कमाल है कि कोई ऐसी फील्ड ही नहीं है, कोई ऐसी फील्ड ही नहीं है जहाँ पर सेवा का मौका नहीं मिलता हो। ग्वालियर में एज ए धर्म गुरु लोग हमको आमंत्रित करते हैं, कई सारी जगहों पर जाते हैं, सम्मानित करते हैं, बुलाते हैं। जब भी कुछ ऐसा होता है तो उसमें वो बुलाते हैं, हर प्रोग्राम में, आयोजन में बुलाते हैं। तो ये कैसे हुआ? जब आपने ज्ञान को अपने जीवन में उस तरह से उतारा। तो मुझे खुशी है कि मैं भगवान के कार्य में आ सका, और आप सब भी बहुत भाग्यशाली हैं जो बाबा के बच्चे बने। भले घरों में रह रहे हैं अपने अपने, लेकिन आप भी दुनिया के आगे एक एग्जाम्पल बने, रोल मॉडल बने, कि कोई भी आपको देखे तो चलता फिरता फरिश्ता महसूस हो। ऐसा नहीं लगे कि ये सामान्य प्राणी, इनको लगे कि ये कोई विशेष हैं, ये भगवान के दूत हैं, ये धरती पर अवतरित हुए हैं। आप जिनके भी संपर्क में रहते हैं, अपने परिवार वाले या बाहर वाले, क्योंकि कई बार हमने देखा है, समय हो गया, कई बार हमने देखा है कि कई लोग जो है ना बाहर में बहुत अच्छे होते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन कई बार अपने परिवार वालों के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती, अच्छे से बात नहीं करते। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम बाहर में जितने अच्छे हैं उतने ही हम अपने उन लोगों के लौकिक संबंधियों के लिए भी उतने ही अच्छे रहें, अपने परिवार के भी उतने ही अच्छे रहें जितने बाहर वालों के हैं। तो यही सच्चा सेवा का सबूत है। बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे ध्यान से सुना। ओम शांति।